हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल का थ्योरम 7.1। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों में पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स सी। मैं बता भी देता हूँ कि किस ईयर में पूछा गया है। ये 2000 सीबीएसई के 2002 में पूछा गया है, 5 में पूछा गया है, 6 में पूछा गया है, 7 में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है, 9 में पूछा गया है, ये 2019 में पूछा गया है एंड 23 में पूछा गया। तो मोस्ट प्रोबेबली 2025 में भी आने के चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम। लेट्स सी व्हाट इट इज गिवन। लिखा है बेटा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड से मान लेते हैं, ट्रायंगल का साइड मैंने लिया बीसी, तो बीसी साइड पे मैं पैरेलल ड्रॉ कर लिया डीई। सो आई हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू बीसी। सो इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो साइड अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट रहा है, एक डी है और एक ई है। इन दो पॉइंट्स पे अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट रहे हैं। सो देन द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो कहता क्या है कि ये जो ये लाइन डिवाइड करेगा बेटा, जो पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींचा है किसी एक साइड के रिस्पेक्ट में, तो ये पैरेलल लाइन इन दो पॉइंट पे कटने के बाद इनको जो है अलग अलग सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये जो रेशियो निकल के आएगा ये सेम होगा। मतलब एडी अपॉन डीबी शुड कम एई अपॉन ईसी। ये रेशियो जो है ना सेम आएगा, लेंथ्स का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। गॉट इट? तो यही हम लोग को प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूविंग। जरा देखते हैं कि प्रूविंग हम लोगों को क्या करना है। सो हियर वाज द ए, दिस इज वाज द बी, सी, डी एंड ई। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा जब हम लोग प्रूव करते हैं तो हम लोग लिखते हैं गिवन, है ना। सबसे पहला काम होगा गिवन लिखने का, ठीक है। तो गिवन क्या है इसमें? सो देयर इज अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डीई पैरेलल है। ये जो डीई है ये पैरेलल है बीसी के। इसी को लिखेंगे अ ट्रायंगल एबीसी इन विच ए डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और ये डी ई जो पैरेलल है बी सी को वो क्या कर रहा है? एंड इंटरसेक्ट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा? ए बी को डी पे काट रहा है। देखो ए बी को डी पे काट रहा है एंड ए सी इन ई। ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। देन वी नीड टू राइट व्हाट इज आरटीपी। मतलब क्या हम लोग को प्रूव करना है? टू प्रूव वी नीड टू राइट टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को। तो प्रूविंग में हम लोग को क्या करना है बेटा? सो प्रूविंग में हम लोग को करना है जो ये जो रेशियो है वो इक्वल है। सो एडी अपॉन डीई शुड कम इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये हम लोग को प्रूव करना है। सो विल स्टार्ट विद द प्रूविंग। इससे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में क्या है? लेट्स सी व्हाट इज इट इज इन द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग का क्या है? विल जॉइन बीई। हम लोग बीई को ज्वाइन करेंगे और सीडी को ज्वाइन करेंगे एंड ड्रॉ ईएफ परपेंडिकुलर टू बीए एंड डीजी परपेंडिकुलर टू सीए। ये हम लोग को करना है। तो जरा देख लेते हैं ये कहाँ है और उसको हम लोग बना लेते हैं। लेट्स सी। तो लिखा है बेटा जॉइन बीई, तो इस बी पॉइंट से इस ई को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लेते हैं। देन लिखा है सीडी, तो इस डी सी और डी को ज्वाइन करना है। सो वी हैव जॉइंड इट। देन वी हैव टू ड्रॉ ईएफ परपेंडिकुलर टू बीए। तो ई से एफ और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे? ईबी पे ड्रॉ करना है। तो ईबी पे ड्रॉ करना है तो मतलब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे हम लोग और इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हियर इट इज 90 डिग्री। एंड अगेन वी विल ड्रॉ, फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे डीजी परपेंडिकुलर टू सीए। मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पे, ठीक है। सो विल ड्रॉ दिस लाइन परपेंडिकुलर। सो लेट्स सी। इससे हम लोग को क्या मिला? ये परपेंडिकुलर है यहाँ बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर। ये देख लेना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। ये परपेंडिकुलर लाइन है। नाउ विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, मतलब प्रूविंग पार्ट। लेट्स प्रूव इट। सो क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे सिंस ईएफ इज परपेंडिकुलर टू एबी, जरा देखो यहाँ पे ये एफ पॉइंट है और ये हम लोग का जी पॉइंट है। हम लोगों ने इसको क्या लिखा था? डीजी। तो ईएफ परपेंडिकुलर है किसके? बीए के, है ना, मतलब एबी के। तो इसको लिखेंगे हम लोग सिंस ईएफ इज परपेंडिकुलर टू एबी, ईएफ इज परपेंडिकुलर टू एबी, देयरफॉर इससे हम लोग को क्या मिलता है? ये अगर ट्रायंगल लें हम लोग एडीई, इन ट्रायंगल एडीई, अगर ट्रायंगल एडीई लें तो उसका हम लोग एरिया लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट है। तो हम लोग इसको पाइथागोरस एरिया ऑफ ट्रायंगल से लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये लिख सकते हैं। तो जरा इसका लिखते हैं क्या होगा? 1/2। और जरा देखें ट्रायंगल एडीई ये है, तो एडीई का देखा जाए तो बेस हम लोग क्या हो जाएगा? एडी, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ईएफ। तो ईएफ इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइट, ईएफ इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइट और बेस हो जाएगा इसका एडी। तो एडी इंटू ईएफ, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। गॉट इट एवरीवन? सिमिलरली विल राइट फॉर द नेक्स्ट वन। मतलब अब हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल डीबीई। करते क्या है बेटा? कोशिश इसमें ये करते हैं कि हम लोग किसी एक साइड को लेकर चलते हैं। मैंने एक साइड ये ईएफ एबी को पकड़ा है और एबी साइड पे मैंने एक ट्रायंगल ये वाला लिया है ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल लूंगा डी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल का मैं एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का रेशियो बाद में इसको डिवाइड करके एडी अपॉन डीबी कर लूंगा। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू। ओके, सो लेट्स सी। दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेंगे, मतलब दूसरा क्या लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई डीबीई। तो देखते हैं इसमें अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई is equals to 1/2 into base into हाइट, ठीक है। जरा इसको लिखते हैं। इसका जरा देखें 1/2 बेस क्या है बेटा? जरा देखें बताओ। बेस इसका डीबी है और हाइट देखो इस पूरे लाइन पे एबी लाइन पे ईएफ ही तो हाइट होगा, है ना, ईएफ। तो इसकी बेस तो डीबी होगी लेकिन हाइट ईएफ होगा। सो हियर विल राइट बेस इज इक्वल्स टू डीबी इंटू ईएफ, है ना। और ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये हम लोग का इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2। अब करेंगे क्या बेटा? डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ये एरिया और ये इसको रेशियो लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई कितना आ जाएगा बेटा? जरा लिखते हैं।
इसका एरिया कितना था 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ होल अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई कितना है इक्वेशन सेकंड से देखो तो 1/2 डी बी इंटू ई एफ। अब जरा ध्यान से देखते हैं बेटा तो ये देखो 1/2 कट जाएगा ई एफ अपॉन ई एफ कट जाएगा, क्या बच गया हम लोगों के पास? हम लोग के पास बच गया ए डी अपॉन डी बी और इसको मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी एक साइड का वर्क किया है हम लोगों ने। अब दूसरे साइड इसी तरीके से हम लोगों ने ए बी साइड को लिया और दो ट्रायंगल लेकर के हम लोगों ने वर्क किया। अब हम लोग ए सी साइड लेंगे और फिर ट्रायंगल लेंगे हम लोग ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल लेंगे डी ई सी। ठीक है, सिमिलरली और इसको हम लोग लिखेंगे सिमिलरली वी ऑब्टेन और सिमिलरली हम लोग दूसरे साइड को लेंगे और उसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अगर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या है, ए डी ई ये है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है? डी जी परपेंडिकुलर और बेस क्या है? ए ई है, तो इसी को लिख देंगे 1/2 इंटू बेस, मतलब बेस क्या हम लोगों ने देखा था? तो बेस हम लोगों ने ए ई देखा था, तो ए ई इंटू डी जी होल अपॉन, अब जरा नीचे वाला डी ई सी का देखा जाए तो डी ई सी, इसका बेस ई सी है और परपेंडिकुलर डी जी है, तो लिख लेते हैं इसको 1/2 बेस कितना हम लोगों ने देखा बेटा? ई सी और परपेंडिकुलर डी जी। अब देखो यहाँ पे फिर से 1/2 कट रहा है, डी जी से डी जी कट गया, क्या निकल के आया? ए ई अपॉन ई सी, है ना? तो ये हम लोग का इक्वेशन मान लेते हैं डबल स्टार। अब हम लोग को स्टार और डबल स्टार को कंपेयर करना है। ठीक है, तो जरा देखो इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन स्टार में यहाँ पे देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में लिखा है, ऊपर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, जरा चेक करो यहाँ पे जो लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लिखा है, लेकिन नीचे वाला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई है और यहाँ डीईसी है, इन दोनों को हम लोग को इक्वल करना है। तो हम लोगों ने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखो दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में अगर मान लो ये पॉइंट लिए और मान लो ये ए बी पॉइंट है ना, और अगर मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया और दूसरा ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया, तो मान लो ट्रायंगल डी ए बी इसका जो एरिया होगा इसके किसके एरिया के इक्वल होगा? वो एरिया ई ए बी के इक्वल होगा, ई ए बी के इक्वल होगा। और ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इस वजह से बेटा कि ये थ्योरम है कि पैरेलल लाइंस के बीच के ट्रायंगल का अगर बेस सेम है तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे। सो विल यूज इट हियर, यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बट ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई दोनों का सेम बेस है एंड बिटवीन सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी, है ना? देयरफॉर हम लोग को क्या आ जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना? ट्रायंगल डी ई सी। ठीक, तो जरा देखो इस वाले इक्वेशन में डी ई सी की जगह क्या मैं डी बी ई लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल डबल स्टार? तो जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको लिख के देखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस डी ई सी की जगह मैं इस डी ई सी की जगह क्या लिख रहा हूँ बेटा? डी बी ई लिख रहा हूँ, तो ट्रायंगल डी बी ई और क्या आया था हम लोग का? ए ई अपॉन ई सी आया था। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ट्रिपल स्टार। सो नाउ फ्रॉम स्टार एंड ट्रिपल स्टार दोनों को कंपेयर करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड ट्रिपल स्टार, है ना? जरा कंपेयर करें तो देखो क्या एलएचएस में ए डी ई है एरिया स्टार के और ऊपर भी इसके एडीई है, चेक करो एडीई अपॉन एडीई। ठीक है, इधर भी डीबीई है इधर भी डीबीई है, मतलब एलएचएस इक्वल है, तो क्या हम लोग आरएचएस भी इक्वल होंगे? सो वी कैन राइट फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। और यही हम लोग का आरटीपी था, यही हम लोग को लाना था, रिक्वायर्ड टू प्रूव यही था, देखो प्रूव यही करना था, है ना? तो क्या इससे समझ में आया कि रेशियो इक्वल हो गया? ठीक है, सो वी कैन राइट हियर हेंस प्रूव्ड। गॉट इट? थैंक यू।